दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत में कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होता है। और आम तौर पर टीवी स्क्रीनों पर जो हमें नज़र आ रहा होता है आटे में नमक के बराबर भी नहीं होता, और असल गेम वही होती है जो पर्दे के पीछे चल रही होती है। इसके अलावा दोस्तों, 9 अप्रैल 2022 को जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया, इसके बाद हमें पहली बार वो चीज़ें भी देखने में मिली जो इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुई। दोस्तों, अब कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स और कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो इस जानिब बड़े वाज़ेह इशारे दे रहे हैं कि इमरान खान जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। इस वक्त ज़ाहिरी बात है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के पॉलिसीज़ हो जाएं या दीगर अवाम सख्त गुस्से हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर अवाम का रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान के साबिका फौजी अफसरान हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये सब कुछ एक प्रेशर ज़रूर बिल्डअप कर रहे हैं और बहुत से फैसलों पर नज़रसानी करना शुरू कर चुके हैं। बहुत से मुख्तदर हल्के और इस हवाले से अंदर खाते कुछ डील्स, अंदर खाते कुछ मुज़ाकरात और कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, इनकी बाज़गश्त चल रही है। इस वक्त हम आपको ये बता सकते हैं कि जो सूरत-ए-हाल बन चुकी है, अगर आप देखें कि सियासी सूरत-ए-हाल है, इसमें पोलराइजेशन उरूज पर है। इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही। ऑडियो वीडियो लीक से लेकर जितनी कोशिशें की वो इनके गले पड़ चुकी हैं। वो चाहे फरागोगी, बुशरा बीबी, ये तमाम तर कोशिशें करते रहें, सबूत नहीं है, वरना ये केसेस कर चुके होते। और अब आवाम बहुत गुस्से में है। पहले तो इम्पोर्टेड हुकूमत और रजीम चेंज का गुस्सा था, अब अपने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके हैं और आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, और यहाँ कुछ चीज़ें रखना ज़रूरी हैं। एक तो ये कि 26 मई को अचानक लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के बाद वापस पेशावर का रुख किया, तो वो बहुत से लोग हैरान हुए, बहुत सी बातें सामने भी आईं और बहुत सी चीज़ें हमने अपने चैनल के ज़रिए आपके सामने भी रखी। अब देखें इमरान खान की पॉलिसी क्या है। अब इन्होंने अपनी तमाम तर उम्मीदें पाकिस्तान की आला अदलिया से लगाई हुई हैं और वहाँ इनकी जमात ने इनके एहतजाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दे रखी है। अब ज़ाहिर तो लग ये ही रहा है, और सूरत-ए-हाल को देखा जाए तो पिछली दफ़ा सिक्योरिटी इदारे इनकी तरफ से एहतजाज को बज़ोर ताकत कुचल दिए जाने के बाद खान साहब ने किसी पर ट्रस्ट ना करने का सोच लिया है और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। अब 6 दिन की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। बहुत से ज़हनों में सवाल है कि लॉन्ग मार्च 2 की तारीख नहीं दी जा रही। कोर कमेटी के इजलास में कहा गया कि आगे कुछ नहीं किया जाएगा। अभी लॉन्ग मार्च 2 को कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अब सूरत-ए-हाल ये है कि जितनी चीज़ें चल रही हैं और हमारे पास डिटेल्स पहुंची हैं, तो कुछ सोर्स के दावे हैं कि ये सब कुछ टाइम टेकिंग के तौर पर किया जा रहा है, कि मामलात बैक डोर चल रहे हैं। बैक डोर चैनल्स इस वक्त खुले हुए हैं और अभी तक बंद नहीं हुए। चाहे जितनी मर्जी पोलराइजेशन हो जाए, जितनी मर्जी कशीदगी हो जाए, बहुत से चैनल्स बैक डोर खुले हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 25 मई से लॉन्ग मार्च शुरू होने से लेकर अभी तक राब्तों में है। मुख्तदर हलकों की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और बगैर धरने के लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने पर राज़ी कर लिया गया। इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो बड़े ट्रस्टेड लोग हैं, जिनकी बात को खान साहब निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक लग रहा है कि अब खान साहब के मुताबिक तमाम मुआहदे 100% नहीं चल रहे। अब मुख्तदर हलकों और PTI के दरमियान अब एक ही बात हो रही है कि पार्लियामेंट में जाएँ और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि वो असम्बलियाँ तहलील पहले हों, फिर हम इस्तीफे वापस ले लेंगे, जबकि मुख्तदर हल्के ये चाहते हैं कि PTI पहले पार्लियामेंट में वापस जाए और इसके बाद फिर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। अब इमरान खान का डर है कि अगर वो पार्लियामेंट में वापस चले गए तो हुकूमत को अपना वक्त मुकम्मल करने की कानूनी कुव्वत मिल जानी है, जिससे वो अपनी हुकूमत मुकम्मल कर लेंगे। PTI से बैकडोर राब्तों का सिलसिला जारी है, ताहम तीनों फरीकैन इम्पोर्टेड मुख्तदर हलकों और PTI के दरमियान एतमाद का फुकदान है और इंतहाई अहम तरीन शख्सियत बतौर गारंटर मौजूद हैं और अभी तक वही मामला चल रहे हैं जो लॉन्ग मार्च के दिनों में सुने थे। अब हुकूमत इत्तेहाद ने राजा परवेज़ अशरफ को बता दिया है कि आपने किसी का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना। इन लोगों ने फैसला कर लिया था कि कुछ इस्तीफ़े दे देंगे और बाकियों के रहने देंगे, लेकिन अब इसके बावजूद भी इनके इस्तीफ़े मंजूर ना करने का पैगाम पहुंचा दिया गया, क्योंकि अगर वापस आएंगे तो सब आएंगे और हुक्मरान इत्तेहाद ये नहीं चाहता कि चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना जाएं। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत रिस्क ले रहे हैं। इसके साथ ग्रंटर भी हैं, मगर इनको ये भी मालूम है 2 बंदे इधर उधर होने हैं और शहबाज शरीफ उसी गड्ढे में गिरेंगे जो इमरान खान के लिए खोदा था। 2 चीज़ों पर बात हो चुकी है कि इलेक्शन जल्द होंगे, मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। दूसरा तहरीक-ए-इंसाफ असम्बलियों में वापस जाएगी। 1-on-1 सूरत-ए-हाल है। अब देखना यह है कि कौन से इवेंट पहले होगा, इलेक्शन का ऐलान या फिर PTI की पार्लियामेंट में वापसी। इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त घबराई हुई है। नजम सेठी ने भी हमला करना शुरू कर दिया है। इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पर हमला कर दिया है और इदारों पर, क्योंकि यही अहम कुव्वत है इलेक्शंस के लिए। अब एक्स सर्वे मैन भी दबाव डाल रहे हैं। नजम सेठी ने कहा है कि पाकिस्तान को नाकाम रियासत बनाने से रोकना है तो अदलिया और इदारों को हर सूरत रोकना होगा। ये अपनी बारी लेना चाहते हैं। नजम सेठी अब इदारों और अदलिया पर हमलावर हो चुके हैं। अब समझ लें
कि PTI को इस डील में रिस्क है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए भी बड़ा रिस्क है। अब तीनों ही इसके लिए तैयार नहीं है। ये एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, ना ही मुख्तदर हल्के कर रहे, ना इम्पोर्टेड और ना ही PTI कर रही है। ग्रंटर्स शामिल हैं इस सारे मामले में, मगर अभी तक कोई बड़ी खबर नहीं आई है। मगर ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि मुमकिन तौर पर हालात काबू में आने वाले हैं और तीनों पार्टियों के हवाले से बड़ा अहम होने वाला है। लॉन्ग मार्च 2 की तारीख को भी बजट के बाद इसलिए रखा गया ताकि चीज़ें बेहतरी की जानब जा सकें और इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जबकि मुख्तदर हल्के ये चाहते हैं कि PTI पहले पार्लियामेंट में वापस जाए और इसके बाद फिर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। अब इमरान खान का डर है कि अगर वो पार्लियामेंट में वापस चले गए तो हुकूमत को अपना वक्त मुकम्मल करने की कानूनी कुव्वत मिल जानी है, जिससे वो अपनी हुकूमत मुकम्मल कर लेंगे। PTI से बैक टू राब्तों का सिलसिला जारी है, ताहम तीनों फरीकैन इम्पोर्टेड मुख्तदर हल्कों और PTI के दरमियान एतमाद का फुकदान है और इंतहाई अहम तरीन शख्सियत बतौर ग्रंटर मौजूद हैं और अभी तक वही मामला चल रहे हैं जो लॉन्ग मार्च के दिनों में सुने थे। अब हुकूमत इत्तेहाद ने राजा परवेज़ अशरफ को बता दिया है कि आपने किसी का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना। इन लोगों ने फैसला कर लिया था कि कुछ इस्तीफ़े दे देंगे और बाकियों के रहने देंगे, लेकिन अब इसके बावजूद भी इनके इस्तीफ़े मंजूर ना करने का पैगाम पहुंचा दिया गया, क्योंकि अगर वापस आएंगे तो सब आएंगे और हुक्मरान इत्तेहाद ये नहीं चाहता कि चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत रिस्क ले रहे हैं। इसके साथ ग्रंटर भी हैं, मगर इनको ये भी मालूम है दो बंदे इधर उधर होने हैं और शहबाज शरीफ उसी गड्ढे में गिरेंगे जो इमरान खान के लिए खोदा था। दो चीज़ों पर बात हो चुकी है कि इलेक्शन जल्द होंगे, मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। दूसरा तरीके इंसाफ असम्बलियों में वापस जाएगी। 1-on-1 सूरत हाल है। अब देखना यह है कि कौन से इवेंट पहले होगा, इलेक्शन का ऐलान या फिर PTI की पार्लियामेंट में वापसी। इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त घबराई हुई है। नजम सेठी ने भी हमला करना शुरू कर दिया है। इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पर हमला कर दिया है और इदारों पर, क्योंकि यही अहम कुव्वत है इलेक्शंस के लिए। अब एक्स सर्वे मैन भी दबाव डाल रहे हैं। नजम सेठी ने कहा है कि पाकिस्तान को नाकाम रियासत बनाने से रोकना है तो अदलिया और इदारों को हर सूरत रोकना होगा। ये अपनी बारी लेना चाहते हैं। नजम सेठी अब इदारों और अदलिया पर हमलावर हो चुके हैं। अब समझ लें कि PTI को इस डील में रिस्क है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए भी बड़ा रिस्क है। अब तीनों ही इसके लिए तैयार नहीं है। ये एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, ना ही मुख्तदर हल्के कर रहे, ना इम्पोर्टेड और ना ही PTI कर रही है। ग्रंटर्स शामिल हैं इस सारे मामले में, मगर अभी तक कोई बड़ी खबर नहीं आई है। मगर ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि मुमकिन तौर पर हालात काबू में आने वाले हैं और तीनों पार्टियों के हवाले से बड़ा अहम होने वाला है। लॉन्ग मार्च 2 की तारीख को भी बजट के बाद इसलिए रखा गया ताकि चीज़ें बेहतरी की जानब जा सकें और इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।